जय हिंद दोस्तों आजकल चर्चे सिर्फ दो लोगों के ज़्यादा हैं। एक तो एसटीएम मौर्य जी के और दूसरे जो है सीमा हैदर के। एसटीएम मौर्य का चर्चा तो वर्तमान में शांत है, परंतु जो है सीमा हैदर का चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों पर है। मीडिया वाले जो है लगातार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और साथ में उनसे बहुत ही घुल मिल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है और सऊदी अरब से भारत आई है। कहने की बात यह है कि उसका कहना है कि वो 5वीं पढ़ी हुई है, पबजी खेलती है और पबजी से प्यार हुआ सचिन मीणा नाम के युवक से और वो आ गई भारत उसके साथ रहने के लिए। अब एक बात बताइए साहब, आप सब लोग बहुत मीडिया वाले लगातार जा रहे हैं, लगातार उसकी वाइट ले रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे आज भी नहीं समझ में आई है कि ये सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल के रास्ते भारत आई है, क्या आप लोगों को इसका भविष्य पता है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ इसका भविष्य। इसका भविष्य क्या है कि इसको बहुत ही बारीक तरीके से ट्रेंड किया गया है। जो 5वीं क्लास पास है वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, जो धर्म से मुस्लिम है उसको उर्दू नहीं आती है, और जो कि एक इसके पति से इसको प्यार नहीं था, 4 बच्चे भी लेके आई है, अच्छी बात है। उसने अपने सारे ड्रीम तैयार करके आई है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमें लोग ऐसे प्रेम से रखेंगे, हमें जो है सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, सरकार हमारी मदद करेगी, यहाँ के लोग हमारी मदद करेंगे, मैं आके हिंदू धर्म अपनाऊंगी, हिंदू धर्म के अनुसार जो है रहना खाना पीना शुरू कर दूंगी, पूजा पाठ करने लगूंगी, और अंतिम बात मीडिया को फर्राटेदार इंटरव्यू दूंगी। क्या बात है, पाँचवा पढ़ा हुआ व्यक्ति फर्राटेदार हिंदी इंग्लिश बोलता है लेकिन उर्दू नहीं बोलता है। भाई गजब जो है पाकिस्तान की औरतें हैं, दबा के रखा गया। चलो मान लिया दबा के रखा जाता है, लेकिन इतनी मतलब बारीक से बारीक चीज़ को आप इंग्लिश में बोलते हो। हमारे यहाँ हमारे भारत देश की महिलाएं या पुरुष जो पाँचवा पढ़े हुए हैं, कभी उनके सामने कैमरा लेके जाइए, आप देखिए कितना इंटरव्यू लेते हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो बोलते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, और आपके पास 5 या 6 पासपोर्ट बरामद होना, 4-5 मोबाइल बरामद होना, पाकिस्तानी सिम बरामद होना, और आप जो है व्हाट्सएप से ही बात करती चली आ रही हैं, आपने सिम का इस्तेमाल भी नहीं किया है, आप कर रही हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप पाकिस्तान से चलीं और लगातार सचिन मीणा के संपर्क में रहीं और हमारी एजेंसियां बिल्कुल सोती रहीं, उनको कुछ नहीं पता चला। अब इनका हम भविष्य बताते हैं। भविष्य इनका ऐसा है, ये भारत आई तो हैं, अब इनका प्यार है या क्या है ये तो यही बता सकती हैं, लेकिन मेरा एक मानना है ये सब कुछ सोच के आई हैं, सब कुछ तैयार करके आई हैं, इनको पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करके भेजा है। और जो हैदर करके जो इसका पति है, सीमा हैदर का पति है, वो लगातार इसको वापस करने की गुहार भारत सरकार और पाकिस्तान मतलब सबसे लगा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 बच्चे लेके आई हैं, माना कि इनको भारत ने वापस कर दिया, उन 4 बच्चों का क्या होगा? और अगर वो 4 बच्चे भारत में रह गए, उनकी मानसिकता तो वही रहेगी, उनको पढ़ाया लिखा सब कुछ कराया, अंत में क्या हुआ, वो जो है सोच वही रहेगी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमको क्या करना है, हम यहाँ किस लिए आए थे, वो हमें अब काम पूरा करना है। अच्छा और एक बात यहाँ पर आती है कि बाई चांस इनमें से कोई भारत में रह गया और भारत में रहकर बड़ा हुआ पला बड़ा, भारत की राजनीति में आ गया, तो ये क्या करेगा ये तो हमारे देश के लोग ही बता सकते हैं। इतनी बारीक बात पर आप लोगों की नज़र नहीं गई कि हमारे देश में ये सब पढ़ेंगे, बड़े होंगे, हमारे देश की हर एक जानकारी लेंगे, उसके बाद बाई चांस ईश्वर ना चाहे ये राजनीति में आ जाते हैं तो ये तो भारत को बर्बाद कर देंगे। और यही वो सोच के आई है, 4 बच्चों के लाऊंगी, अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो 4 बच्चे यहीं पलेंगे बढ़ेंगे,
और अगर मैं नहीं गई तो जो है इनको अगर भेज भी दिया तो मैं यहाँ रह के उनका आगे जो है वंश बढ़ाऊंगी, पाकिस्तानी कहलाऊंगी, और जो है अपने बच्चों को यहाँ ट्रेंड करूंगी और भारत को जो है बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। ये तो है इनकी जो है मानसिकता। और अब ये कह रहे हैं हम वापस नहीं जाएंगे। तो मैडम जी, ये भारत है, यहाँ पर जो है घुसपैठियों को रखा नहीं जाता है, गोली मार दी जाती है। और एक और बात बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक चीज़ इन्होंने कही है कि मैं प्रेम पबजी 5वीं पास। कौन पबजी खेलता है भाई साहब, मुझे बताओ, मैं तो आज तक नहीं खेल पाया हूँ। 5वीं पास पबजी कौन खेलता है? और मोबाइल, आपको एंड्रॉयड मोबाइल चलाने आते हैं, इंग्लिश में होते हैं, सब चलाने आते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है। पबजी पर जो है आजकल भाई पढ़े लिखे बच्चे थोड़े बहुत खेल लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं। आप गांव में चले जाइए, इक्का दुक्का, आप अपवाद के तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है अभी भी गांव के जो है 90% बच्चे जो है पबजी नाम जानते हैं, लेकिन उसको खेलना कैसे है ये नहीं जानते हैं। आपको प्यार हुआ, आपने शादी भी करी। अब मेरा मानना ये है कि ये लोग ट्रेंड मिलिटेंट होते हैं, इनको जो है ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप जो है गरीब से गरीब परिवार को टारगेट करें, और हो सकता हो उस परिवार को जो 10 लाख रुपए इन्होंने प्रोवाइड करे हैं वो कैसे रुपए हों ये भी नहीं कहा जा सकता है। आप घर मकान जो भी बेच कर आई हो, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता कि आप कहाँ से लाई हैं वो पैसा। आपने ला के उनको दे दिया, कैसे उसको एक्सचेंज किया है इंडिया के रुपए में या क्या किया है, इसका भी कोई सटीक जवाब या सबूत नहीं दिया इन्होंने। अगर आपसे उर्दू के 2 लफ्ज़ पूछे तो आप बोलती हैं कि जो है मैं अब उर्दू को बोलना नहीं चाहती हूँ। भाई मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी जो है उर्दू बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत। आपको उर्दू बोलने में दिक्कत है? आपको नमाज नहीं पता है? आप हैं मुस्लिम, आपको दबा के रखा गया, आप इंटरव्यू फर्राटेदार दे रही हैं। मीडिया चैनल वाले हमारे जो है लगातार आपके मुंह में माइक ठूसे रहते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से बोलती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि जो है आप बहुत विदेशों में पढ़ी हुई हों। और आप हिंदी, हम लोग जो है पाकिस्तान की लैंग्वेज और भारत की लैंग्वेज में फ़र्क है भाई। आप फर्राटेदार हम लोगों की हिंदी बोलती हैं, जो हमारे ग्रामीण लोग बोलते हैं, हमारे शहरी लोग बोलते हैं। फिलहाल मुझे तो इन पे शक है, और ये बिल्कुल तैयारी करके आई हैं कि मैं अगर यहाँ से चली भी गई हूँ तो अपने 4 बच्चों को यहीं पर छोड़ के जाऊँगी, जो कि भारत की बर्बादी में पूरा सहयोग करेंगे। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चा उनका कह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। अजीब बात है, आपके बच्चों को पाकिस्तान अच्छा लगता है और आपने उनके नाम भी परिवर्तन कर दिए हैं। मतलब पलेंगे बढ़ेंगे हमारे टैक्स, हमारे पैसे से, और हमारे देश को ही बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। आपने सचिन मीणा को इसलिए चुना कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और भारत में अधिकांश परिवार जो है आप लोगों के झांसे में आ जाते हैं। उसके बाप का कहना है कि मुझे बहू पसंद है। 8 साल बड़ी बहू कौन पसंद करता है भाई? कोई जवाब तो दीजिए। बहू पसंद है, अच्छी बात है, आप भी चले जाइए पाकिस्तान, बहू को रखिए वहाँ, बहू को रखिए, बहू के लड़के मतलब बच्चों को रखिए, खुद रहिए जाके। फिलहाल अपने देश को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं सीमा हैदर को वापसी का निवेदन करता हूं भारत सरकार से, और सीमा हैदर वापस जाना चाहिए अपने बच्चों के साथ। यहाँ की पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर उसको ये एक चीज़ नहीं समझ में आई कि वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई, हमारी एजेंसियां सो गई। इस तरीके से ही घुसपैठ होती है, ये आज साबित कर दिया भारतीय एजेंसियों ने। और अगर ज़्यादा कुछ होगा तो 150 ले लिए होंगे किसी ने। हमारे देश में तो बिकाऊ सब है ना, 150 या 200, भाई 12 लाख अगर वो वहाँ से मतलब कथित लोगों द्वारा कहना है कि कथित तौर पर वो 12 लाख लेके आइए, किसी को 20-25 हज़ार दे दिए होंगे। हमारे यहाँ बिकता सब है, गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो नहीं बिकता है। खुद का परिवार नष्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए उनके घर पे जाके, इससे नहीं मतलब है। वर्तमान में हमें जितना रुपया मिल रहा है उससे मतलब है, चाहे भले वो मेरे काम ना आए, लेकिन जो है हमें चाहे 10,000 मिले, चाहे 5,000, चाहे 100 रुपये ही मिले,
बस हमारी जेब गर्म होनी चाहिए, वहाँ की चाहे भाड़ में जाए लोग, भारत के लोग मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सीमा हैदर को की वापसी के लिए जो है भारत सरकार से निवेदन करिए, और उनके बच्चों को तो तत्काल वापस किया जाना चाहिए। बच्चों को यहाँ पालने के लिए हम लोग टैक्स नहीं देते, हम लोग पैसा नहीं देते हैं। पाकिस्तान के बच्चे यहाँ किसी अदर कंट्री के बच्चे हमारे यहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, उनकी मानसिकता तो वही रहेगी ना। जो लोग सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि बच्चे जो है छोटे हैं, भाई छोटा बच्चा कोई नहीं होता है। आज के बच्चे आपसे ज़्यादा मोबाइल चलाना जानते हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात की आपको कोई जानकारी नहीं है। ISIS जो है ईरान इराक में छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही थी। सीरिया इराक में जो भी हैं वो छोटे बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सीमा हैदर को बच्चों सहित वापस किया जाना चाहिए, और सचिन मीणा की भी एक बार जांच होनी चाहिए कि कहीं हो सकता हो उनके भी सोर्सेस हो रहे हो जिनके घर में कुछ नहीं है, उनके लिए एक पाकिस्तानी लड़की आ गई। वाह क्या बात है। और उसके तो फोटो भी वायरल हो रहे हैं कई लोगों के साथ, तो उस पर थोड़ा ध्यान करें। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।